नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में दक्षिण हरियाणा में वर्चस्व की लड़ाई पर बयानबाजी अब तेज हो गई है और इसी को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति में बहुत सारे दुश्मन बनाए तो बहुत सारे दोस्त भी बनाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 साल से MP हूं। देखो, मैं पिछले कितने 18-20 साल से MP हूँ और कुछ मैंने दोस्त बनाए हैं, कुछ मैंने दुश्मन बनाए। तो जो लोग पूछते हैं और जिनसे आप पूछते हो मेरे दुश्मन से पूछते हो, मेरे दोस्तों से पूछो ना। उधर गुरुग्राम में वाहन पासिंग में भारी अनियमितताएं देखने को मिली है। बिन चेकिंग के वाहनों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। मैनुअल तरीके से किए जा रहे पासिंग और फिटनेस चेकिंग। गुरुग्राम में वाहन पासिंग में भारी अनियमितताएं बरती जा रही है। बिना चेकिंग के वाहनों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। मैनुअल तरीके से पासिंग और फिटनेस चेकिंग की जा रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से वाहनों की सही से पासिंग और फिटनेस चेक हो सके, इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया गया, लेकिन गुरुग्राम में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उसका कोई अता पता नहीं है। यहाँ जो गाड़ी आती है वो मैं चेक करता हूँ। बाकी ये जाम की पोजीशन रहती है और ये पासिंग के लिए। और अभी सरकार ने ये कर दिया, सहूलियत कर दी है सभी वाहन समागम के लिए। अभी सारी गाड़ी टाटा को दे दी है, टाटा की गाड़ी टाटा को दे दी है और मारुति को दे दी है। सारी अभी जो जिस चीज़ का डीलर है, जो मैन्युफैक्चर है, जो उसका डीलर है, ऑथराइज डीलर है, उसी को पासिंग दे दी है ताकि पब्लिक को सुविधा हो। ठीक है ना। और ये सारा अभी धीरे धीरे अभी मतलब शायद इस वीक में सरकार की हिदायत अनुसार ये। उधर गुरुग्राम के सिकंदरपुर में GMDA की बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्रीन बेल्ट में अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। साइबर कैफे, ढाबे और नर्सरी को ध्वस्त किया गया। सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट पर कब्जा मुक्त किया गया है। MG रोड के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से नीलकंठ अस्पताल तक पड़ने वाले अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। ग्रीन बेल्ट पर छोटे छोटे ढाबे, साइबर कैफे और नर्सरी बना करके कब्जा कर रखा था, जिनमें 4 पक्के कमरे, 6 रेस्टोरेंट, 2 मोबाइल कैफे और 4 नर्सरी को ध्वस्त किया गया। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब बाजार में ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ गई है। बाजार में तमाम पटाखा गोदाम दुकानों पर ग्रीन पटाखों की मुहर लगे पटाखे ही बिक रहे हैं, जिन्हें खरीदने के लिए बड़ी संख्या में खरीदार पहुंच रहे हैं। हालांकि पटाखा विक्रेताओं का भी कहना है कि मार्केट में ग्रीन पटाखे बड़ी तादाद में उपलब्ध होने के बाद अब ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बाजार में किस तरीके से पटाखे उपलब्ध हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पूरे देश भर में जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ग्रीन क्रैकर्स की डिमांड बढ़ी है। आपको दिखाना भी चाहेंगे, इस वक्त हम गुरुग्राम में मौजूद है। गुरुग्राम में आपको दिखाना चाहेंगे ये गाजीपुर में पटाखों के गोदाम है, जहां पर जो अगर बात की जाए तो अब क्योंकि पटाखों की बिक्री वो बढ़ी है, खासकर क्योंकि दीपावली नज़दीक है। दोनों तरफ अगर जहाँ भी हम नज़र डालें अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पटाखों के जो गोदाम है वो यहाँ पर दिख जाएंगे जगह जगहों पे। अगर बात करें तो किस तरीके से, हालांकि तमाम जगहों पर दुकानों के बाहर, गोदाम के बाहर अगर बात करें तो इस तरीके से बोर्ड लगाए गए हैं ग्रीन पटाखों के। ये ग्रीन जो पटाखे हैं वो यहाँ पर जरूर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये कहा जा रहा है ग्रीन पटाखे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि ग्रीन पटाखों को ही बेचा जाएगा और ग्रीन पटाखे ही मार्केट में कोई बन सकेंगे। इसके अलावा यदि कोई और पटाखा चलता है तो उसको लेकर के कार्रवाई होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम गोदाम में जो है लोगों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं, दीपावली को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। हम यहाँ पर अगर बात करें तो इनसे भी पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद किस तरीके का आपका सेल पे फर्क पड़ा है, लोग आ रहे हैं या नहीं? सर, लोग तो परचेज कर रहे हैं ग्रीन माल, क्योंकि 2 सालों से पटाखे पर बैन लगा हुआ था। अब ग्रीन माल आने से थोड़ा सेल में ठीक आया है। ग्रीन माल आने से तो गवर्नमेंट जो ग्रीन माल लागू करा है गवर्नमेंट ने वही हम बेच रहे हैं। इसके अलावा कोई माल मार्केट में नहीं आ रहा। दिखाना चाहेंगे हम किस तरीके से ये ग्रीन पटाखों पर इस तरीके से एक बाकायदा संदेश, ये एक मोहर जो है ग्रीन फायर वर्क्स, ये लिखा हुआ है CSIR
नीरी इंडिया। ये जिस तरीके से बात करें ग्रीन क्रैकर्स की, हर डब्बे पे अगर बात की जाए इस तरीके से बाकायदा मोहर जो है वो लिखा हुआ आता है, जिसके जो कि एक पहचान है ग्रीन क्रैकर्स की। और मार्केट में हालांकि लगभग सभी उसी तरीके के पटाखे होते हैं, चाहे अनार की बात की जाए, इसको हम जिस तरीके से अगर बात करें गोल चक्री या कोई जलेबी, अलग नाम इसे कहा जाता है। आप देखेंगे सब पर जो है ग्रीन क्रैकर्स जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो इसकी डिमांड लोगों में बड़ी है। बड़ी संख्या में लोग भी जो है अपने घरों से बाहर निकल के इस दीपावली के लिए ग्रीन पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर बात की जाए तो दीपावली के बाद अगर इस तरीके से अब कुछ दिन बाकी हैं तो लोगों अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। और खासकर इस दौरान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी को इंतजार था कि आखिर बम बजाने वाले की अनुमति क्या होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है केवल ग्रीन पटाखे ही खरीदे बेचे जाएंगे, ग्रीन पटाखे ही। हालांकि इसको लेकर के एक बात स्पष्ट कही है कि ग्रीन पटाखों के अलावा कोई और ऐसा होता है यहाँ पर प्रदूषण पटाखे जलाए जाते हैं तो उसके लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस जो प्रमुख हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे में इसको देखते हुए कंपनी के द्वारा ग्रीन पटाखे जो हैं वो मार्केट में उतारे गए हैं, तमाम जगहों पे बाकायदा बोर्ड भी लगाए गए हैं और उसके तहत ग्रीन पटाखे अब मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में भी काफ़ी इंटरेस्ट नजर आ रहा है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो वहीं गुरुग्राम में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में अवैध तरीके से निर्मित रक्षक प्लाजा पर डीटीपी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डीटीपी ने रक्षक प्लाजा के 4 दुकानें और 22 फ्लैट को सील कर दिया है। कुछ दिन पहले बिजली विभाग ने रक्षक प्लाजा के बिजली के कनेक्शन काटे थे। इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद डीटीपी विभाग ने रक्षक प्लाजा पर कार्रवाई की। नियमों को ताक पर रखकर रक्षक प्लाजा का निर्माण कार्य किया गया था और इतनी बड़ी इमारत गुरुग्राम में बनके तैयार हो गई थी, लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद डीटीपी विभाग की जो बड़ी कार्रवाई है वो की गई। आप देख रहे हैं कि जो रक्षक प्लाजा है इसको सील कर दिया गया है, क्योंकि इसमें 60 से ज़्यादा जो फ्लैट्स हैं वो बना दिए गए थे और डीटीपी विभाग द्वारा इसको सील कर दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो रक्षक प्लाजा है इसमें 4 जो कमर्शियल दुकानें हैं उनको सील किया और दूसरी तरफ जो 22 फ्लैट्स हैं उनको सील कर दिए गए हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि अब से कुछ दिन पहले बिजली विभाग के द्वारा भी रक्षक प्लाजा का जो बिजली का कनेक्शन है वो काट दिया गया था। और जो सबसे बड़ी बात, शिकायतकर्ता की शिकायत पे एफआईआर दर्ज भी कर ली गई थी, लेकिन आखिरकार एक बार फिर इंडिया न्यूज़ की खबर का असर हुआ है और उसके बाद 22 फ्लैट और 4 दुकानें रक्षक प्लाजा की वो सील कर दी गई है। लेकिन अब देखना यह होगा जो बिल्डर है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। तो वहीं गुरुग्राम में बढ़ती हुई महंगाई के बीच लोगों का जीना दुभर हो गया है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों के बीच अब घरेलू राशन के दाम भी बढ़ गए हैं। आटा, दाल, चीनी और मस्टर्ड ऑयल भी महंगा हो गया है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह से सब्जियां और घरेलू राशन में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से एक आम परिवार के लिए अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों के बाद जहां एक तरफ सब्जियां महंगी और दूसरी तरफ मैं अब बात करूं जो ग्रोसरी स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं, उनमें तमाम जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। और इन सभी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज हम गुरुग्राम की मार्केट में हैं और सब तमाम लोगों से बात करेंगे किस तरीके से पहले के मुकाबले अब महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से मैं बात करूँ जो अन्य सामान है, जिस तरीके से मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल की मैं बात करूँ, साथ ही साथ चीनी, चाय पत्ती की मैं बात करूं या फिर रिफाइंड की बात करूं, जो कि हर एक सब्जी में उनका यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से ये रिफाइंड है ये महंगा हो गया। ये जो मस्टर्ड ऑयल है जिसकी कीमत 130 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब 200 रुपये इसकी हो गई है। और चीनी की मैं बात करूं 45 रुपये केजी चीनी मिल रही थी, लेकिन अब 55 से 60 रुपये किलो जो चीनी के दाम है वो हो गए हैं। जो शॉप ओनर है मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से अब दिवाली का फेस्टिवल है और ऊपर से आए दिन जो महंगाई अपने चरम पर है, किस तरीके से महंगाई देखते हैं बढ़ रही है पिछले कुछ दिनों में? हाँ, महंगाई तो काफ़ी बढ़ रही है जी। जैसे पहले की पेट्रोल डीजल से भी लोग काफ़ी तंग आ रहे थे, उसके बाद ग्रोसरी सामान में काफ़ी महंगाई आ गई और धीरे-धीरे जैसे रोज़मर्रा का सामान हमारा, जैसे सब्जियां लगा लो, ग्रोसरी सामान लगा लो, सबसे पहले दूध की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। उसके बाद हमारे जैसे रिफाइंड तेल है, सरसों का तेल है, इसमें ये पहले 130-40 रुपए हम रिटेल्स पे बेचते थे,
आज इसकी कीमत हम देखते हैं तो इसको 200 रुपये ऊपर जाने को तैयार है हो रहा है सरसों का तेल। तो एक गरीब आदमी इसकी मतलब सोच भी नहीं सकता कि मैं 1 लीटर तेल लेकर के खरीद के खा सकूं। एक मिडिल क्लास का फैमिली तो फिर भी सोच सकता है। और दूसरा क्या कारण लगता है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है? कारण में सर अब क्या बता सकते हैं इसमें, जैसे रिफाइंड है, ये रिफाइंड पहले 130-140 रुपये आता था, आज 230 रुपये लीटर हो गया ये रिफाइंड फॉर्चून का, जो कि मार्केट में सभी दुकानों पर अवेलेबल होता है, लेकिन हर आदमी खरीदने में सक्षम नहीं होता। सेल में कितना फर्क देखते हैं? सेल में ऐसा है कि सर जो आदमी का बजट होता था उसमें अपना वो घर का सामान लेके आता था, उस हिसाब से काफ़ी मतलब उसकी जेब भारी पड़ गई उस पे। तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी। तो बिल्कुल जिस तरीके से शॉप ओनर है उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो कस्टमर है वो कमा रहे हैं, जिस तरीके से जो महंगाई अपने चरम पे है, मैं दाल की बात करूँ या फिर अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी मैं बात करूँ, जिस तरीके से ये दाल है ये महंगी होती जा रही है, और जितने चावल की मैं बात करूँ या फिर अन्य ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, जिस तरीके से एक आम परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि घर चलाना। जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, हरी सब्जियों के दाम बढ़े, अब ग्रोसरी के भी दाम बढ़ गए। सर यहाँ आप सामान लेने आए हैं तो कितनी महंगाई देखते हैं पहले के मुकाबले? पहले 1500-1600 रुपये में काम हो जाता था, 2500 रुपये में भी नहीं हो पा रहा है। महंगाई की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। किन किन चीज़ों में आप देख रहे हैं कि जो महंगा चीज़ें महंगी हुई हैं? हर चीज़ें महंगी हो गई है, ऑयल हो गया है, सब्जी, आटा, दाल, चावल सब महंगा हो गया। कौन सा सस्ता? जितने भी हैं खाद्य पदार्थ सब महंगे हो गए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो ग्राहक है उनका भी ये साफ तौर पे यही कहना है कि 1000-1500 में वो पहले घर का राशन लिया करते थे, लेकिन अब वही राशन 2500 से 3000 रुपये में आता है। तो ऐसे में एक आम परिवार के लिए अपना जो घर है चलाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। वहीं मानेसर में पुलिस लाइन में चोरों ने ताला तोड़कर 11,50,000 रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस वाले के ही घर से सोने के जेवरात चोरी किए गए और चोर इसके बाद फरार हो गए। मानेसर गुरुग्राम पुलिस का गढ़ माना जाता है। पीड़ित पुलिसकर्मी सुरेंद्र कुमार सुशांत लेक ट्रैफिक हेडक्वार्टर MSC के पद पर तैनात है। मानेसर पुलिस ने धारा 380, 454 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जाँच जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भ्रामक जानकारी पर FIR दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम थाने में अज्ञात के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबर फैलाने को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ जिला संपर्क और भाषा विभाग के संयुक्त निदेशक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस लिहाज से ये भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर बगैर किसी पुख्ता तथ्य के सार्वजनिक की जा रही थी, जिस पर पुलिस में अब शिकायत दर्ज हुई है, एक्शन लिया गया है। देखो, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर एक भ्रामक प्रचार और गलत सूचना प्रसारित की जा रही थी कि हरियाणा सरकार ने जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और जो दिव्यांगता पेंशन है, उसमें 250 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस तरह का कुछ भ्रामक जो प्रचार था वो सोशल मीडिया पर चल रहा था। उसका संज्ञान लेते हुए कि ये जिस भी व्यक्ति ने ये डाली है सोशल मीडिया पर, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि अब प्रदेश में देखिए ऐलनाबाद का उपचुनाव है और उसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। तो हरियाणा उधर गुरुग्राम में दीपावली के मौके पर फायर विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। अमूमन तौर पर दीपावली के समय आगजनी के मामले सामने आते हैं और इसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए फायर डिपार्टमेंट की तरफ से अपने सभी कर्मचारियों की तैनाती की गई है। विभाग ने टीम गठित की जो शहर के तमाम फायर ऑफिस में मौजूद होंगी। दीपावली के मौके पर आतिशबाजी के कारण आगजनी का डर बना रहता है। दमकल विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। दीपावली का शुभ त्यौहार है, परमात्मा करे सब सुख शांति सब संपन्न रहे, सब कुछ रहे। इसी अरदास के साथ हम परमात्मा से यही अरदास करते हैं। और अभी हमने प्रॉपर गाड़ियाँ मेंटेन कर रखी हैं। हमारी गाड़ियाँ मेंटेन है और हमारी जो हमने कुछ जगह जहाँ रश ज़्यादा रहता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, तंग गलियों वाले इलाके हैं, उनको डिमार्क किया हुआ है। उसकी तरफ भी हमारा पूरा ध्यान है। वहाँ पे भी हमने, जैसे सदर बाज़ार है, वहाँ भी हमने गाड़ी। तो चलिए इसी के साथ ही मेट्रो न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।